हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। जैसा कि आप लोग 1 से 20 तक पहले वीडियो में देख चुके हैं, बहुपद का क्लास हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से डिटेल में सॉल्यूशन। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के पूछे गए, साथ ही साथ मॉडल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किसी बहुपद का घात पूछा जा रहा है। तो बहुपद का आप लोग देखे होंगे परिभाषा, बहुपद की घात। ये जब भी घात होगा तो एक पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, तभी वो बहुपद कहलाएगा, अन्यथा बहुपद वो नहीं होगा। तो बहुपद का कभी भी घात भिन्न में या ऋण में नहीं होता है, एक पूर्ण संख्या में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। देखिए क्या है क्वेश्चन। बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 16y और प्लस क्या है 55 है ना, के शून्यक हैं। दोनों ऋणात्मक हैं, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक है। दोनों धनात्मक है या समान है। तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं द्विघात समीकरण के भी सूत्र से, बहुत तरीका, या उसका शून्यक निकाल के भी। तो हम लोग देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना होगा 1, b का क्या होगा 16 होगा, और c का कितना होगा तो 55 होगा। तो d बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना क्या 55। यहाँ कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर 256 और माइनस क्या 220, 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, यानी कि 36 निकल जाएगा। और x बराबर क्या जानते हैं हम लोग माइनस b, यानी कितना हो जाएगा माइनस 16 प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना निकालें 36 बटे क्या 2a, a का मान तो 1 है 2, यानी कि माइनस 16 प्लस 6 बटे 2 पहला आएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 10 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा -5। और दूसरा क्या आ जाएगा x बराबर माइनस 16 माइनस 6 बटे 2, यानी कितना हो जाएगा 16 4 20 2 22, माइनस 22 बटे 2 का टाइम क्या हो जाएगा -11। ऐसे भी देख सकते हैं 11 25 55 दोनों प्लस में आ रहा है ना। तो यहाँ पे दोनों क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। माइनस हम लोग 5 गुना -11 करेंगे तभी तो प्लस में 55 बुड़ेगा, है ना। तो दोनों से एक -5 और -11 क्या में माइनस में आया, ऋणात्मक आया। तो दोनों क्या है ऋणात्मक हैं। इस तरह से भी देख सकते हैं। बाकी नहीं तो इसका गुणनखंड निकाल के भी हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा, 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए 23 नंबर क्वेश्चन। यहाँ ज़्यादातर क्वेश्चन बहुपद आप लोग पहचान सकते हैं, नहीं पहचान सकते, उसी से क्वेश्चन है। बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है? तो देख सक रहे हैं कि ये पूर्ण घात में ये बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है। यहाँ देखिए बाय के फॉर्म में है। कभी भी याद रखिएगा कि x नीचे नहीं आना चाहिए। बहुपद नहीं है अभी हम बता दे रहे हैं, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन है। बहुपद नहीं है के लिए, नहीं है उसके लिए बटे में हो, x पावर माइनस हो, x पावर भिन्न के रूप में हो, है ना, रूट के अंदर में x हो, ये सब होगा तो बहुपद क्या होगा नहीं होगा। देख सकते हैं बट्टे के फॉर्म में है, ये बहुपद क्या है आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर। 23 नंबर तो हो गया, 24 नंबर देखिए। 24 नंबर क्या है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 2 और 6 हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने कितने हैं 2 और 6 हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। हम लोग सूत्र जानते हैं क्या होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू शून्यकों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 गुने 6। एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 8x, अब प्लस कितना 6 दूनी 12। अब आप लोग देख लें कहाँ है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 24 नंबर। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर में क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x का क्यूब
माइनस 5x का स्क्वायर प्लस क्या 2x प्लस 2। आपसे F1 पूछा जा रहा है, यानी कि सर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 5, फिर क्या 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई क्या 1 और फिर प्लस 2। ठीक है, यहाँ 1 का क्यूब करेंगे वहाँ 1 होगा, यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 5, यहाँ प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 2। यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा -4, ये दोनों जोड़ देंगे +4, यानी कट के कितना आ जाएगा मेरा 0। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर, रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो रेखिक बहुपद के शून्यक अगर हमसे पूछे कितना होगा 1 होगा। द्विघात का पूछे, द्विघात बहुपद का शून्यक का हमसे कोई पूछे तो द्विघात बहुपद कितना होगा 2 होगा। उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद का शून्यक अगर कहाँ पूछे कितना होगा 3 होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है रेखिक बहुपद का शून्यक कितना होगा 1। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 27 नंबर क्वेश्चन, वाई स्क्वायर, देखिए 27 नंबर को वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के घात है। घात पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है घात। देख सकते हैं क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई पे पावर कितना है 2 है, तो ये 2 क्या हो जाएगा मेरा घात हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया राइट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 के एक शून्यक पूछा जा रहा है। कौन सा शून्यक है, तो सिंपल सा बात है, हम लोग रख के देख सकते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और फिर 1 से मल्टीप्लाई ये नहीं होगा। बी नंबर आपका आंसर यानी कि -1 होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ जहाँ जहाँ क्या है x है वहाँ वहाँ -2 रखें, -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -3 -1 और क्या -5। शून्यक किसको बोलते हैं, शून्यक ऐसा संख्या होता है जिसको कि अगर बहुपद में रख दिया जाए तो वो पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे, यहाँ इधरों को मल्टीप्लाई करेंगे +3 हो जाएगा, और फिर क्या -5, यहाँ पे 2 + 3 -5, 2 + 3 को जोड़ेंगे 5 -5 क्या हो गया 0 आ गया ना। यानी कि आपका बी नंबर क्या हो गया ऑप्शन राइट आंसर हो गया। ऐसा वैल्यू जिसको कि बहुपद में पुट करने के बाद वो 0 के बराबर हो जाए तो वो उसका क्या कहलाता है जीरो, यानी कि शून्यक कहलाता है। क्लियर है, चलिए इसी तरह से हम लोग आसानी से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऑप्शन रख के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 29 नंबर, 5x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 14y प्लस 8 के शून्यकों का योग। 5y स्क्वायर है माइनस 14y है प्लस 8 है। ए का मान कितना आ जाएगा 5, बी का मान क्या हो जाएगा -14 और सी का मान क्या हो जाएगा 8। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पे माइनस लिखेंगे, बी का मान क्या है -14, ए का मान क्या है 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +14/5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा राइट आंसर होगा। क्लियर है 29 नंबर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख सकते हैं 2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई स्क्वायर ब्रैकेट में है 1/y प्लस क्या है 3 बराबर डॉट 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 2021 में पूछा गया है। इसको सिंपल सा बात है मल्टीप्लाई करना है। ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/y प्लस फिर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, एक वाई से कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 1y बचेगा, प्लस यहाँ पे 3y स्क्वायर। आप लोग देख सकते हैं ये आंसर कहाँ पे है y + 3y स्क्वायर। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देख के डरना नहीं है, एक बार खुद से सॉल्व करना है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन का अगर आप लोग प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाते हैं तो आप श्योर रहिए कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप आसानी से क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बस आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी मॉडल क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं उसके आप प्रैक्टिस करें, खुद से भी सॉल्व करें, वीडियो भी देखें, है ना, तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
31 नंबर देखिए क्या है, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड x प्लस 1 है तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा। तो x प्लस 1 गुणनखंड इक्वल टू 0 कर देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -1। यही आपका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पिछले भी क्वेश्चन में करा चुके हैं, 2021 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 32 नंबर, पिछले क्लास में ऐसा क्वेश्चन हुआ है, यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, पी एक्स का घात कितना है 6 और जी एक्स का घात कितना है तो 2। तो हमसे पूछा जा रहा है पी एक्स बटे जी एक्स, यहाँ से घात है ये किसी भी पावर, मान लीजिए x से पावर 6 है, यहाँ क्या x से पावर 2 है, तो डिवाइड करने पर क्या होता है पावर घट जाता है, यानी x से पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि घात अगर काम से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 4, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग डायरेक्ट भी इसको बता सकते हैं कि 6 में 2 को घटा दिए 4 हो गया, बट आपको किस प्रकार से हुआ यहाँ डिटेल में सॉल्व करके बता दिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू चेंज है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आप अगर का सीक्वेंस से एक लगातार अगर का वीडियो को वॉच करते हैं देखते हैं तो आपको बहुत सारा जो है ना हेल्प मिल जाएगा पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0 कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा -11, इधर +11 हो जाएगा। एक्स बराबर क्या होगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या होगा रूट चढ़ जाएगा, जब रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, तो एक्स बराबर बोल सकते हैं हम लोग +√11 कोमा -√11। देख सकते हैं आप लोग कहाँ है ये, तो ऑप्शन नंबर डी में है, √11 और -√11 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 34 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक्स स्क्वायर -2x -3 के शून्य कौन कौन से हैं। तो आपको शून्य निकालना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा शून्य निकालना पड़ेगा, और नहीं तो इसको पुट करके आप लोग देख सकते हैं कि कौन शून्य है। तो शून्य भी निकाल सकते हैं कैसे, -3 है, -3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 मल्टीप्लाई क्या 3। अब हमको पुराना है -2 है ना, तो -2 पुराना है तो क्या करना पड़ेगा हम लोग को +1 और -3 कर देंगे तो पुट जाएगा -2। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस क्या 3x -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या पुट जाएगा -3 पुट जाएगा, और उसको घटा देंगे तो -2x। x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x + 1, यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या होगा x + 1। देखिए दोनों बराबर आ गया। अब x -3 को 1 में लिख देंगे, x + 1 को 1 में, x -3 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा +3, x + 1 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा -1, यानी कि x का जो वैल्यू आ गया 3, -1। 3, -1 देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या है राइट आंसर है। ये आप खुद से भी कर सकते हैं, शून्यक निकालना है बहुत ही आसान है। आप लोग गुणनखंड विधि से द्विघात बहुपद के सूत्र से बहुत तरह से शून्यक निकाले होंगे, और नहीं तो ऑप्शन को पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 35 नंबर क्वेश्चन, क्या है 2 - x फिर x माइनस क्या है 1 के शून्यकों का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले इसको बहुपद में चेंज करेंगे, 2 - x² प्लस x हो जाएगा, -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे -x², -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। इसको अगर कहाँ सही ढंग से लिखते हैं तो -x² प्लस x + 2 होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से a का वैल्यू कितना होगा -1, b का वैल्यू क्या होगा 1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। हमसे पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है अल्फा × बीटा बराबर क्या c/a। c का वैल्यू कितना है 2, a का वैल्यू क्या है -1, तो अल्फा × बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2। देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन नंबर ए में क्या है -2 आपका राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 36 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, कौन सा बहुपद नहीं है। आपको रूट देखना है तो √3 पे x पे नहीं, ये बहुपद है, ये भी बहुपद आपका, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, बाय के फॉर्म में यहाँ दिख रहा है, ये बहुपद क्या है नहीं है। यही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 36 नंबर का ऑप्शन नंबर डी 1/1 + x। जैसा कि आपको बताए थे कि रूट के अंदर या बटे हो या भिन्न में उसका पावर हो, माइनस में पावर हो, वो सब बहुपद नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है।
यहाँ रूट के अंदर है, ये बहुपद क्या होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए बाय के फॉर्म में है ना, बटे के फॉर्म में है, घात भिन्न के फॉर्म में, यहाँ क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। यहाँ रूट में है x, ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, यहाँ x के फॉर्म में, ये मेरा क्या होगा, बहुपद होगा, राइट आंसर। तो 37 नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। बस आपको यही याद रखना, देख सक रहे हैं ऐसा क्वेश्चन बहुत प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, बहुपद है या बहुपद नहीं है से, तो आपको ध्यान रखना है। सारे क्वेश्चन जैसे आपको बताए हैं कॉन्सेप्ट, उसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। नेक्स्ट आपका द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो सिंपल सा बात है, 2 इसको हम लोग या तो हम लोग शून्यक रख के देख सकते हैं जो ऑप्शन में है, नहीं तो इसका निकाल सकते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 और 1 प्लस 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2, दोनों को जोड़ेंगे 3, गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 हो जाएगा। x प्लस 2 को 1 में लिख देंगे और x प्लस 1 को कॉमन लेके 1 में। अब x प्लस 2 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -2, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x बराबर क्या हो जाएगा, -1। यानी कि x का जो वैल्यू आ गया शून्यक, क्या आ गया, -2 और -1। -2 और -1 देख सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए में आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो 38 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर ए, -1 और -2। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से करवा दिए गए ताकि आपको दिक्कत ना हो। 39 नंबर देखिए, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक है। पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ना, पी एक्स का एक शून्यक है। तो 2 रखेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो नहीं निकलेगा। 4 रखते हैं, यहाँ 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 रखने पर हो जाएगा। बी नंबर आपका आंसर 4 क्या होगा, राइट होगा। चलिए आप लोग करके देख लीजिए, यहाँ पे 4 रख दिए, यहाँ 4 का क्या करेंगे, स्क्वायर, -3 मल्टीप्लाई किया 4 और -4, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16, 4 दिया कितना हो जाएगा, -12 और -4, 16, आई माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा तो -16 घट के क्या हो जाएगा, 0। तो बताए थे शून्यक वैसी संख्या को कहते हैं जिसको कि बहुपद में पुट करने पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो उसका शून्यक कहलाता है। तो शून्यक कितना आया, 4 आपका शून्यक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लियर है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल कितना है, 8 है ना। तो ए का मान 2019 का पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल। सर ए का वैल्यू कितना होगा, 1, बी का 9, सी का कितना होगा, ए। शून्यकों का गुणनफल मीन्स क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बाई ए फॉर्मूला होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया हुआ, 8, सी का वैल्यू कितना है, ए, और ए का वैल्यू कितना है, 1। देख सक रहे हैं ए बराबर क्या आ जाएगा, 8 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। जो बहुपद दिया हुआ है उसे ए बी सी का मान निकाल लिए। अब मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, तो 8 रख दिए। फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, सी का मान यहाँ पे ए है और ए का मान 1 है, तो 1 से भाग देंगे 1 में, ए में ए ही होगा, बराबर क्या हो गया, 8, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। आपका 21 नंबर से लेकर 40 नंबर तक क्वेश्चन करवा दिया गया है ना, सारे डिटेल में सॉल्यूशन। फिर आपके नेक्स्ट क्लास में आपका और भी क्वेश्चन आगे सॉल्व करवाया जाएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखें, समझें और खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके बता दें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डिटेल से फिर से कर दिया जाएगा। थैंक यू।